आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारी अहादीस मुबारक का सिलसिला जारी है, जिसमें हम ज़िक्र इलाही बात कर रहे हैं और जो अल्लाह ताला के महबूब 3 कलमात हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की हदीस मुबारक है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे कोई चीज़ सिखा दे जिसके साथ मैं तेरा ज़िक्र किया करूं या मैं उसके साथ तुझसे दुआ किया करूं। फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा करो। उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार तेरे सारे बंदे इसे पढ़ते हैं, मैं तो ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो मेरे साथ ख़ास हो। फरमाया, मूसा अगर सातों आसमान और मेरे सिवा जहान में बसने वाले और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन पर बारी होगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की ही फजीलत बताई है कि कितनी ज़्यादा है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक पलड़े में रख दिए जाएं तो दूसरे पलड़े में अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा तो उसकी वज़न जो है वो उस पर ज़्यादा भारी हो जाएगा। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह कहना निस्फ़ मीज़ान है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसको भर देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह किसी हिजाब या रुकावट के बगैर अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है। सुबहान अल्लाह। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कबीरा गुनाहों से बचते हुए इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं हत्ता कि वो अर्श तक पहुँच जाता है। सुबहान अल्लाह। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, युसैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहानल मालिकुल कुद्दूस पढ़ने का एहतमाम करो और उन्हें उंगलियों के पोरों पर शुमार करो, क्योंकि रोज़े क़यामत उनसे पूछा जाएगा और वो कलाम करेंगे, गाफिल ना रहना वरना तुम्हें रहमत से महरूम कर दिया जाएगा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसने अर्ज़ किया, मुझे कोई कलाम सिखाएं जिससे मैं पढ़ा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा हम्द है, पाक है अल्लाह जहानों का परवरदिगार, गुनाहों से बचना और नेकी करना महज अल्लाह गालिब हिकमत की तौफीक ही से मुमकिन है। उस अराबी ने अर्ज़ किया, ये कलमात तो मेरे रब के लिए हुए तो मेरे लिए क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वरज़ुक़नी व आफ़िनी। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत नसीब फरमा, मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मुझे आफ़ियत में रख। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे मुसलमान अगर मिलके ये दुआ पढ़ें और ख़ुद इंडिविजुअली दुआ पढ़ें तो इसमें देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी ये दुआ है। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत भी तलब कर रहे हैं, अल्लाह ताला से रहम भी मांग रहे हैं और हदायत भी मांग रहे हैं और रिज़्क़ भी जो कि हर इंसान की ज़रूरत है और आफ़ियत में कि हर तरह की अल्लाह ताला परेशानियों से दूर रखे। तो इस दुआ को पढ़ें और इस दुआ को अपने बच्चों को भी सिखाएं और इस दुआ को आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके बहुत ज़्यादा हमें इसका अजर देंगे इंशाअल्लाह।
ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اس کلمے کی کتنی زیادہ ماشاءاللہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندہ کوئی پڑھتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو میری اطاعت بھی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو میرے سپرد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ کہنا کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں نے آپ کو ایک پہلے بھی یہ وظیفہ بتایا تھا کہ افضل ترین جو ایک طرح سے جو وظیفوں کا سردار ہے اور جو ہمیں روز ضرور اس کی ایک تسبیح کرنی چاہیے، اس میں یہ سارے کلمات آ جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ماشاءاللہ کوشش کریں کہ روز اس کی ایک تسبیح کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔